लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने जो कुछ आइडेंटिटीज प्रूव करने के लिए दिया था और कुछ एंगल्स निकालने के लिए दिया था वो पहले हम देख लें, ठीक है। सबसे पहले तो इसमें था cos a प्लस बी मैंने प्रूव करा दिया था और cos a माइनस बी की आइडेंटिटी मैंने प्रूव करने के लिए दिया था, ठीक है। तो cos a प्लस बी जो फॉर्मूला था वो था cos a cos b माइनस साइन a साइन b, ये फॉर्मूला था। cos a प्लस बी इज इक्वल टू cos a cos b माइनस साइन a साइन b। पॉइंट क्लियर हो रहे, ठीक है। अब तुम देखो कि हमें अगर cos a माइनस बी की आइडेंटिटी प्रूव करनी है, cos a माइनस बी की आइडेंटिटी अगर हमें प्रूव करनी है तो b के जगह पे क्या रख देंगे, माइनस बी। अगर हम b के जगह पे माइनस बी रख देंगे तो cos a माइनस बी की आइडेंटिटी प्रूव हो जाएगी। हो रहा है पॉइंट क्लियर? तो इसमें हम b की जगह पे क्या रख दें, माइनस बी। पॉइंट समझ आ रहा है? अच्छा, b की जगह पे माइनस बी रखें तो LHS क्या हो जाएगा, LHS हो जाएगा cos a। b के जगह पे ये तो प्लस साइन है और b की जगह पे क्या रख दिया, माइनस बी रख दिया, ठीक है। तो LHS में अगर हमने b की जगह पे माइनस बी रखा, अगर हमने LHS में b की जगह पे माइनस बी रखा है, बात समझ पा रहे हो? LHS में हमने b की जगह पे क्या रखा है, माइनस बी। तो हमें RHS में भी b की जगह पे माइनस बी रखना होगा। हो रहा है पॉइंट क्लियर? तो RHS में अगर हम b की जगह पे माइनस बी रखेंगे, ये आएगा cos a cos माइनस बी माइनस साइन ए साइन माइनस बी, ये आ जाएगा cos a, b के जगह पे माइनस बी तो cos माइनस बी माइनस साइन ए साइन ऑफ माइनस बी। ये पॉइंट क्लियर हो रहे, आ रही बात समझ में? यहाँ पे थोड़ा रिफ्लेक्शन है पर यहाँ पे मैंने b की जगह पे क्या रखा है, माइनस बी। और LHS में अगर b की जगह पे माइनस बी रखा है तो हम RHS में भी b की जगह पे क्या रखेंगे, माइनस बी। पॉइंट क्लियर? ठीक है। अब तुम देखो कि LHS क्या बन गया, LHS बन गया cos a माइनस बी, ठीक है, प्लस इंटू माइनस माइनस। और RHS क्या बना, चलो तुम्हें याद होगा cos माइनस थीटा क्या होता है, cos माइनस थीटा होता है cos थीटा। आ रही बात समझ में? और sin माइनस थीटा क्या होता है, sin माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, द वेरी फर्स्ट लेक्चर, ठीक है। तो cos माइनस थीटा इज cos थीटा while sin माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। पॉइंट क्लियर हो रहा है? ठीक है। तो cos a तो है अपनी जगह पे एज इट इज, cos माइनस b। व्हाट इज cos माइनस b? cos minus theta is cos theta. Therefore, cos minus b will be cos b minus sin a sin minus b sin minus b और sin minus b sin minus theta is minus sin theta, sin minus theta is minus sin theta. Therefore, sin minus b is minus sin b लिखा जा सकता है इस तरह से, ये मल्टीप्लीकेशन में। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या आएगा, cos a माइनस बी इज इक्वल टू cos a cos b। माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो आ जाएगा प्लस साइन a इंटू साइन b। आ रही बात समझ में? cos a इंटू cos b प्लस साइन a इंटू साइन b। हो रहा है पॉइंट क्लियर? तो ये cos a माइनस b की आइडेंटिटी हमने प्रूव कर लिया यूजिंग द आइडेंटिटी ऑफ cos a प्लस b। तो हमने एक आइडेंटिटी प्रूव किया था, कौन सा प्रूव किया था हमने आइडेंटिटी, sin a प्लस बी वाला ज्योमेट्री से। और उसके बाद जो है
हमने बाकी सारी आइडेंटिटी उसी से प्रूव कर लिया। ठीक है, तो cos a माइनस बी क्या आ रहा है, cos a cos b प्लस sin a sin b, जबकि cos a प्लस b क्या आ रहा है, cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। अब इसके बाद मैंने कुछ और क्वेश्चन दिए थे जिसमें शायद मैंने cos 2a की आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए दिया था, तो cos 2a की आइडेंटिटी भी इसी से प्रूव हो जाएगी। देखें जरा कैसे प्रूव होगी cos 2a की आइडेंटिटी। अब जरा इसी से cos 2a की आइडेंटिटी अगर देखें, प्रूव करने की कोशिश करें, ठीक है ना, cos 2a की आइडेंटिटी। तो cos 2a आएगा कैसे, हमें b की जगह पे क्या रखना पड़ेगा, a। अगर हम b की जगह पे a रखते हैं, b की जगह पे a रखते हैं तो क्या आएगा, cos a प्लस b, b की जगह पे हमने a रख दिया। LHS में रखा है तो RHS में रखेंगे, क्या आएगा, cos a, b की जगह पे तो cos a माइनस sin a, और b की जगह पे रखेंगे तो क्या आ जाएगा, sin। पॉइंट क्लियर हो रहा है। तो ये हमारे पास क्या बना, ये हमारे पास बना cos a प्लस a, क्या आ रहा है, cos a प्लस a इज इक्वल टू cos a इंटू cos a माइनस sin a इंटू sin a। हो रहा है पॉइंट क्लियर, आ रही बात समझ में। तो cos a प्लस a को मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस a को मैं लिख सकता हूँ 2a, तो ये आ जाएगा cos 2a LHS a प्लस a दैट इज cos 2a। हो रहा है पॉइंट क्लियर। और इधर क्या आ रहा है, cos a इंटू cos a, cos a इंटू cos a इज cos स्क्वायर, sin a इंटू sin a इज sin स्क्वायर। तो हमें ये एक आइडेंटिटी प्रूव करनी थी, पर इसके तीन अलग अलग फॉर्मूले थे, इसके तीन अलग अलग फॉर्मूले थे ना। तो cos 2a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a आ गया, cos 2a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। अब बाकी जो दोनों था वो भी इसी से आ जाएगा, कैसे आएगा देखे जरा। हमें पता है कि sin स्क्वायर a जो होता है, sin स्क्वायर a जो होता है वो होता है 1 माइनस cos स्क्वायर a। sin स्क्वायर a इज 1 माइनस cos स्क्वायर a, यहां रखे हैं इसमें, जो ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं। तो cos 2a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, एंड sin स्क्वायर a इज 1 माइनस cos स्क्वायर a। यहाँ पे sin स्क्वायर का के लिए ये वाली आइडेंटिटी हम दे दें, तो 1 माइनस cos स्क्वायर क्या आएगा, cos 2a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर a, ये आ गया। यानी cos 2a आया हमारे पास cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a दैट इज 2 cos स्क्वायर माइनस 1, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। पॉइंट क्लियर हो रहा है, आ रही बात ठीक से समझ में। और सेकेंड ये था प्रूव करना। अच्छा, इसी में एक चीज और थी, साइन के टर्म में भी प्रूव करना था, तो हम साइन के टर्म में भी प्रूव कर लेंगे। कैसे, हमें पता है कि हम cos स्क्वायर a को क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर a को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर, लिखा जा सकता है cos स्क्वायर a इज 1 माइनस साइन स्क्वायर। पॉइंट क्लियर हो रहा है। अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर तो 2 cos स्क्वायर a क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर a क्या हो जाएगा, देखिए 2 cos स्क्वायर a हो जाएगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर a हो जाएगा। आ रही बात समझ में ठीक से। तो cos स्क्वायर इज 1 माइनस साइन स्क्वायर a, LHS और RHS दोनों में 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 cos स्क्वायर इज 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर। हो रहा है पॉइंट क्लियर। तो cos 2a क्या हो चुका है हमारे पास, cos 2a आ चुका है 2 cos स्क्वायर a इज 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, रखें 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, 2 cos स्क्वायर a की वैल्यू मैंने रख दिया 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, वहां से माइनस 1, तो cos 2a
2 minus 1 is 1, 1 minus 2 साइन स्क्वायर ए। तो ये थर्ड आइडेंटिटी थी जो हमने प्रूव कर लिया। cos 2a is equal to 1 minus 2 साइन स्क्वायर ए, मतलब cos 2a की थर्ड आइडेंटिटी। तो तीनों फॉर्मूले तुम्हें ध्यान होना चाहिए। cos 2a is equal to cos square a minus sin square a, cos 2a is equal to 2 cos square a minus 1, and cos 2a is 1 minus 2 sin square a। पॉइंट क्लियर हो रहे हैं? ये तीनों तुम्हें बिल्कुल याद होना चाहिए, और एक sin 2a की भी आइडेंटिटी होती है, वो भी तुम्हें याद होना चाहिए, ठीक है। अब पिछले वीडियो लेक्चर में और भी चीजें दिया था, कुछ तो मैंने वैल्यू निकालने के लिए दिया था। मैं सारी वैल्यू नहीं बताऊंगा, वो तो एक जैसी है, पर जैसे सपोज करो मुझे उसमें cos 15 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, cos 15 डिग्रीज की वैल्यू। तो cos 15 डिग्री की वैल्यू कैसे आएगी? मैं cos 15 डिग्री को लिख सकता हूं cos 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, लिखा जा सकता है। cos 15 डिग्री को लिखा जा सकता है cos 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ये बात समझ पा रहे हो? cos 15 डिग्री को क्या लिखा जा सकता है? cos 45 डिग्री माइनस 13 डिग्री। 55 डिग्री इज सेम एज 45 माइनस 30। हम इसको ऑल्टरनेटिवली और क्या लिख सकते थे? 60 माइनस 45। हो रहा है क्लियर? तो cos 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री है। अब इसको देखें हम क्या लिख सकते हैं। दिस इज ए, दिस इज बी। तुम इसको a बोल सकते हो, इसको b बोल सकते हो। a तुमने किसको बोल दिया? 45 को। b किसको बोल दिया? 30 डिग्री को। हो रहा है क्लियर? तो ये cos a माइनस b है, दिस इज cos a माइनस b। समझ आ रही है बात? तो cos a माइनस b, cos a माइनस b होता है क्या? cos a माइनस b होता है cos a cos b प्लस sin a sin b। cos a माइनस b होता है cos a cos b प्लस sin a sin b। a क्या है? 45 डिग्री। a is 45 degree. What is b? b is 30 degrees. Plus sin a, a is 45 degree and b is 30 degrees. Yeah, okay. Cos 45 degree is 1 upon root 2. Cos 30 degree is root 3 upon 2. Sin 45 degree is 1 upon root 2 and sin 30 degree is 1 upon 2. क्लियरली इनको मल्टीप्लाई करोगे रूट 3 अपॉन 2 रूट 2 आ जाए, प्लस 2 रूट 2 अपॉन यहाँ पे 1 आ जाएगा, और ये हमारे पास पे फाइनली आ जाएगा, क्या आ जाएगा? एलसीएम तो 2 रूट 2 है, एलसीएम इज 2 रूट 2, और न्यूमरेटर में क्या आ रहा है? न्यूमरेटर में आ रहा है रूट 3 प्लस 1। अगर तुम्हें ध्यान हो तो ये साइन 75 डिग्री की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है? साइन ऑफ 75 डिग्री। समझ पा रहे हो इसको? तुम देखो cos 15 डिग्री की वैल्यू रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2 आई है, ठीक। और हमने साइन 75 डिग्री की वैल्यू निकाला था, वो भी यही आई थी। साइन 75 डिग्री भी यही था, और होना भी था। तुम जैसे cos 15 डिग्री की जो वैल्यू आई उसको मैं यहाँ लिख लेती हूँ। cos 15 डिग्री की वैल्यू आई है रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2, और यहां से जरा मैं तुम्हें साइन 75 डिग्री की वैल्यू बताता हूं, और बताता हूं कि वो यही वैल्यू कैसे है। तो साइन 75 डिग्री की वैल्यू, अब हम साइन 75 डिग्री की वैल्यू देखेंगे, ठीक है। साइन 75 डिग्री की वैल्यू मैं उसको लिख सकता हूं, साइन 75 को साइन 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री, साइन 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री। तो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा? साइन 90 माइनस थीटा हमें पता है कॉस थीटा होता है, एंड व्हाट इज थीटा? ये 90, ये थीटा, कॉस 15 डिग्री। तो कॉस 15 डिग्री आ गया। कॉस 15 डिग्री क्या होता है? रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2। तो हम साइन 75 डिग्री और देख रहे हैं cos 15 डिग्री की वैल्यू सेम है। हो रहा है क्लियर? ठीक है। अब इसके बाद cos 75 डिग्री की वैल्यू थी, cos 75 डिग्री की वैल्यू
हो रहा है क्लियर? तो cos 75 डिग्रीज हम sin 15 डिग्री से भी निकाल सकते हैं, है ना? पर इस बार मैं जरा cos a प्लस बी के फॉर्मूले के एप्लीकेशन से निकाल के बताता हूँ. cos 75 डिग्रीज हम इसको लिखेंगे cos 45 डिग्री प्लस 30 डिग्रीज. cos 45 डिग्रीज प्लस 30 डिग्रीज क्या आएगा? ये a और ये b, तो cos a इंटू cos b माइनस a प्लस बी के फॉर्मूले में माइनस आता है. a प्लस बी के फॉर्मूले में क्या आता है? माइनस. तो cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b. ठीक है, cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b. ये cos a प्लस b का फॉर्मूला और ये आइडेंटिटी हमने लास्ट टर्म में डिफाइन किया था. हो रहा है क्लियर? अब अगर तुम यहाँ पे देखो तो क्या आ रहा है? cos 45 डिग्री इज 1/√2. cos 45 डिग्री इज 1/√2. cos 30 डिग्री इज √3/2 माइनस sin 45 डिग्री 1/√2. sin 30 डिग्री 1/2. हो रहा है क्लियर? क्या आया? ये हो गया √3/2√2. मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1/2√2. आ रही बात समझ में? अच्छा, जब वीडियो लेक्चर देखने बैठो तो पेपर पेन लेके, कॉपी पेन लेके बैठो, है ना? कोई चीज समझ नहीं आ रही या कोई कैलकुलेशन मैंने जल्दी बता दिया, वीडियो पॉज करके वो कैलकुलेशन तुम खुद से करके देखो, वेरीफाई करो वो आ रहा है या नहीं आ रहा. अब यहाँ पे 2√2 एलसीएम आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा? √3 - 1. अब जैसे मैं तुमसे कहूंगा कि ये वैल्यू है दरअसल किसकी? ये वैल्यू है sin 15 डिग्री. ये sin 15 डिग्री की वैल्यू है. ठीक है, तो तुम्हें क्या करना चाहिए? वीडियो पॉज करना चाहिए और जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले वेरीफाई किया था, cos 15 डिग्री की जो वैल्यू आई थी मैंने कहा था वो sin 75 है. अब मैं क्या कह रहा हूँ? cos 75 की जो वैल्यू आई उसको मैं sin 15 डिग्री कह रहा हूँ. तुम उसको वेरीफाई कर लो, कर सकते हो आसानी से जैसे मैंने पहले किया था. अब हमने sin 15 डिग्री, sin 75, cos 15, cos 75 ये सारी वैल्यू हमने देख लिया. अब हम यहाँ पे एक दो और वैल्यू जो मैंने लास्ट टाइम पे दिया था वो देखें. उसमें एक था जैसे sin 105 डिग्री की वैल्यू निकाली, तो sin 105 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी. कैसे निकालें? sin a प्लस बी के एप्लीकेशन से भी निकाल सकते हैं और डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं. तो sin 105 डिग्री की वैल्यू आएगी, मैं इसको लिख सकता हूँ sin 90 डिग्रीज प्लस 15 डिग्रीज. लिख सकता हूँ sin 90 डिग्रीज प्लस 15 डिग्रीज लिखा जा सकता है. And this is equal to sin 90 plus theta. What is sin 90 plus theta? Sin 90 plus theta is cos theta. Sin 90 plus theta is cos theta. हो रहा है क्लियर? तो ये आया sin 90 plus theta, मैं इसको लिखूंगा cos 15 डिग्री. बताया गया. अब जैसे तुम ये भूल गए, फिर से तुमने अपने नोट्स बनाए होंगे, उसमें देखो sin 90 plus theta is cos theta. अगर भूल गए 90 है, थीटा ये, तो cos थीटा दैट इज cos 15 डिग्री. क्या वैल्यू आ गई? cos 15 डिग्री की वैल्यू आ गई √3/2. पूरा पॉइंट क्लियर? ठीक है. अब जैसे sin 105 डिग्री की वैल्यू ये आई, तुम्हारे मन में अगर बात उठ रही है कि क्या हम इसको a प्लस बी के फॉर्मूले से नहीं निकाल सकते हैं? क्या हम इसको ऐसे लिख के निकाल सकते हैं 60 प्लस 45 डिग्री, है ना? तो तुम्हारे मन में जो बात आ रही है, वीडियो पॉज रखो और फिर इसको करके तुम देखो. अभी क्या, अभी टालो नहीं, बाद में तुम्हें ध्यान नहीं रहेगा कि तुम्हारे मन में बात आई क्या. तो sin 105 डिग्री कैन बी रिटन एज 105 डिग्री 60 प्लस 45. तो ये a प्लस बी का फॉर्मूला आ जाएगा, sin a प्लस बी का फॉर्मूला आ जाएगा. हो रहा है पॉइंट क्लियर? तो sin a प्लस बी का फॉर्मूला हम अप्लाई कर लेंगे, sin a cos b प्लस cos a sin b और 105 डिग्री की वैल्यू हम निकाल लेंगे. हो रहा है पॉइंट क्लियर? ठीक है. अब उसके बाद मैंने तुम्हें दिया था sin 165 डिग्री, sin 165 डिग्री. ठीक है, sin 165 ये दिया था. अब इसको मैं एक तरीके से निकाल के बताता हूँ, बाकी तुम अपना और ऑल्टरनेट तरीका ढूंढना.
Sin 165 degree can be written as sin 180 degree minus 15 degree. 180 degree minus 15 degree is simply 165. तो sin 165 को मैं लिख सकता हूँ sin 180 degree minus 15 degree. हो रहा है पॉइंट क्लियर? sin 180 minus थीटा क्या फॉर्मूला? sin 180 minus थीटा का फॉर्मूला होता है sin थीटा. sin 180 minus थीटा का फॉर्मूला होता है sin थीटा. तो वैसे ही अब हम sin 180 minus 15 ये 180 ये थीटा और ये क्या आ जाएगा sin थीटा दैट इज sin 15 डिग्रीज. हो रहा है पॉइंट क्लियर? आ रही बात समझ में? तो sin 15 डिग्रीज sin 15 डिग्री की वैल्यू हमें पता होगी √3 - 1/2√2. ये sin 15 डिग्री की वैल्यू. तो इस तरह से 165 डिग्री की वैल्यू हमने निकाल ली. ठीक है, हो रहा है क्लियर? तो और cos 105 डिग्री एंड cos 165 डिग्री वगैरह मैंने दिया होगा, वो तुम अब खुद से कर सकते हो ऐसे. इसके बाद मैंने दो आइडेंटिटीज और प्रूव करने के लिए दिया था. tan a plus b एंड मेरे ख्याल से tan a plus b की आइडेंटिटीज मैंने प्रूव करने के लिए दिया था. हो पा रहा है क्लियर? तो tan a plus b की आइडेंटिटी अगर मैंने तुम्हें प्रूव करने के लिए दिया था, देखिए जरा कैसे हम उसको प्रूव करेंगे tan a plus b की आइडेंटिटी को. ठीक है, पहले हम tan a plus b वाली आइडेंटिटी देखते हैं. tan a plus b है ना, can be written as sin a plus b upon cos a plus b. ये सारी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज. tan a plus b can be written as sin a plus b upon cos a plus b. हो रहा है पॉइंट क्लियर? तो sin a plus b is sin a cos b plus cos a sin b. हम लिख सकते हैं ऐसे अपॉन cos a plus b. cos a plus b क्या आएगा? cos a plus b आएगा cos a cos b माइनस sin a sin b माइनस sin a sin b. तो sin a प्लस मैंने tan a plus b को लिखा sin a plus b अपॉन cos a plus b और उसके बाद मैं sin की आइडेंटिटी यूज कर रहा हूं. sin की आइडेंटिटीज क्या है? sin a plus b sin a cos b plus cos a sin b डिवाइडेड बाय cos a cos b माइनस sin a sin b. हो रहा है क्लियर? अब तुम देखो, मैं ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करता हूं. डिवाइड बाय cos a इंटू cos b, पूरे को डिवाइड कर. न्यूमरेटर है हमारा sin a cos b प्लस cos a sin b अपॉन cos a cos b. हमने cos a cos b से डिवाइड किया और डिनोमिनेटर को भी हम डिवाइड करेंगे यानी cos a cos b माइनस sin a sin b अपॉन cos a इंटू cos b. अब जैसे मैंने तुम्हें इतना बताया है ना, तो तुम आगे क्या कर सकते हो, वीडियो पॉज करके खुद से देख सकते हो कि क्या वैल्यू आएगी. ठीक है, खुद से देख सकते हो. ठीक है, मैं आगे बताता हूं. अब इनको अलग अलग लिख लेते हैं. sin a cos b अपॉन cos a cos b लिखा जा सकता है बिल्कुल, प्लस cos a sin b अपॉन cos a cos b. this divided by क्या लिखेंगे? cos a cos b अपॉन cos
ए साइन, थोड़ा गलत हो गया, मैंने कॉस ए कॉस बी से डिवाइड किया था न्यूमरेटर को, तो डिनोमिनेटर को भी मैं किससे डिवाइड करूंगा, कॉस ए कॉस बी से। यहां पे भी क्या आएगा, कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी अपॉन कॉस ए कॉस बी। मैंने कर दिया, अलग अलग लिख दिया। अब देखें क्या आता है। तो आइडिया क्या था, टेन ए प्लस बी को मैंने लिखा साइन ए प्लस बी अपॉन कॉस ए प्लस बी, हो रहा है क्लियर। फिर साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी यूज की, नीचे कॉस ए प्लस बी की आइडेंटिटी यूज किया। फिर क्योंकि मुझे टेन चाहिए, और टेन आएगा कैसे, जब साइन को कॉस से डिवाइड किया जाएगा तभी तो टेन आएगा, तो मैंने किससे डिवाइड कर दिया, कॉस ए इंटू कॉस बी से, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। उसके बाद मैंने क्या किया, अलग अलग लिख लिया, समझने में आसानी रहेगी। क्लियरली कॉस बी कैंसिल हो जाएगा, साइन बी कैंसिल, कॉस ए यहाँ कैंसिल हो जाएगा, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल होगा, कॉस बी से कॉस बी कैंसिल होगा, ये वन बचेगा, यहाँ कुछ कैंसिल नहीं होगा। अब ये आया क्या, देख ले जरा, ऊपर आया साइन ए अपॉन कॉस ए। व्हाट इज साइन ए अपॉन कॉस ए, टेन ए। साइन ए अपॉन कॉस ए इज टेन ए, होता है साइन ए अपॉन कॉस ए टेन ए। यहां क्या बचा, साइन बी अपॉन कॉस बी, एंड साइन बी अपॉन कॉस बी इज टेन बी प्लस टेन बी डिवाइडेड बाई वन। आगे साइन ए अपॉन कॉस ए इज टेन ए, साइन बी अपॉन कॉस बी इज टेन बी, हो रहा है क्लियर, माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए इज टेन ए एंड साइन बी अपॉन कॉस बी इज टेन बी। तो यही आइडेंटिटी हमें प्रूव करनी थी, टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी tan a plus b is equal to tan a plus tan b upon 1 minus tan a into tan b. Tan a plus b is tan a plus tan b upon 1 minus tan a into tan b. ठीक है, और ये हमने प्रूव कर लिया। तो लास्ट टर्म पे मेरे ख्याल से मैंने बस यही कुछ दिया होगा, ठीक है। अब मैं तुम्हें कुछ आगे की आइडेंटिटीज होमवर्क में दे देता हूं, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिटीज अभी हमें एक दो लेक्चर में और करना होगा, उसके बाद फिर हम आगे कुछ और पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसमें जैसे हमने tan a प्लस बी की आइडेंटिटी प्रूव की है, अब इजीली तुम tan a माइनस बी की आइडेंटिटी प्रूव कर सकते हो। tan a माइनस बी हो जाएगा tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। तुम्हें ये सारी आइडेंटिटीज जो है वो प्रूव करनी। tan a minus b is equal to tan a minus tan b upon 1 plus tan a into tan b. Second, sin 3a ट्रिपल एंगल, डबल एंगल तो हमने पढ़ लिया। दिस इज sin 3a, देख लो अब दिख रहा होगा कैमरे में ढंग से। sin 3a is equal to 3 sin a, sorry, sin 3a is equal to 3 sin a minus 4 sin cube a, 3 sin a minus 4 sin cube a. Third, cos 3a is equal to 4 cos cube a minus 3 cos a, ठीक है। उसके बाद tan 2a and tan 2a is equal to 2 tan a upon 1 minus tan square a।
तो ये तो कुछ मैंने तुम्हें आइडेंटिटीज प्रूव करने के लिए दी है, ये 4 आइडेंटिटीज तुम्हें प्रूव करना है, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन है जिसमें तुम्हें वैल्यू निकालनी है, और ये थोड़ा सा तुम्हें मुश्किल पड़ेगा, पर तुम करने की पूरी कोशिश करना। फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट रहेगा cos 22.5 डिग्रीज एंड सेकेंड रहेगा sin 22.5 डिग्रीज। cos 22.5 डिग्रीज एंड sin 22.5 डिग्रीज की तुम्हें वैल्यू निकालनी है। बात समझ रहे हो? तो ये 4 आइडेंटिटीज प्रूव करनी है, ये 4 आइडेंटिटीज प्रूव करनी है, और साथ में हमें इनके क्वेश्चंस भी ये इनकी वैल्यूज भी निकालनी है। एक और क्वेश्चन मैं इसमें दे रहा हूं, एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, वो तुम करना। 1 प्लस साइन 2 थीटा, 1 प्लस साइन 2 थीटा, ये भी अच्छा क्वेश्चन रहेगा तुम्हारे लिए। 1 प्लस साइन 2 थीटा अपॉन 1 माइनस साइन 2 थीटा is equal to 1 plus tan theta अपॉन 1 माइनस tan theta का होल स्क्वायर। वन प्लस साइन 2 थीटा अपॉन 1 माइनस साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर। हो रहा है पॉइंट क्लियर? और भी कई सारी चीजें दी जा सकती हैं, पर पहले तुम इनको कर लो, ठीक है। और अगले वीडियो लेक्चर से मैं ज्यादा होमवर्क देना शुरू करूंगा, ठीक है। आ रही बात समझ में?